कि कौन सी ऐसी सोच है साहब, क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। वो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पूरी दुनिया में उनका अपना सम्मान है, उनकी अपनी पहचान है। कई बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी प्रतिमा को लोगों ने लगाया है। ऐसे में उनकी प्रतिमा को भारत में विरोध करना, वो भी न्यायालय के परिसर में विरोध करना, हास्यास्पद ही नहीं दुखदायी है। दुखदायी है, ये ठीक नहीं है। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। बार एसोसिएशन में जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वो विरोध पर उतर आए, क्योंकि आपने वो दृश्य तो देखे जो बार एसोसिएशन के ही दो पार्ट हो गए और दोनों आपस में भिड़ गए। तो संपूर्ण बार एसोसिएशन को आप ये मत कहिए कि उन्होंने विरोध किया। मुट्ठी भर मनुवादी विचारधारा के लोगों ने विरोध किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रस्तावित पहले से था, कोई अचानक लाकर नहीं किया गया कि भाई आज लाके खड़ा कर दिया गया। वो प्रस्तावित था और उसको लगना था, और न्यायालय के परिसर में तो लगना ही चाहिए। वो तो लगना ही चाहिए, क्योंकि संविधान से जब हम संविधान पढ़ते हैं तो बाबा साहब की तस्वीर सामने अपने आप आ जाती है। जाहिर सी बात है, जो संविधान का मंदिर है अगर वहां बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है तो ये तो खुशी की बात है और अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों को पता नहीं क्यों संविधान से तो कठिनाई है। पिछले चुनाव में आपने देखा ही होगा, बयान जो आ रहे थे अलग अलग तरह से, अगर इतना दे दोगे तो मिटा दूंगा, उतना सीट दे दोगे तो खत्म कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा से भी इनको परेशानी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। कि देश में अनेकों महापुरुषों की प्रतिमा लगाए गए और समय समय पर लगाए जाते हैं, चाहे गांधी जी हो, मैं समझता हूँ लाखों प्रतिमाएं गांधी जी की लगी हुई है, नेहरू जी की लगी हुई है, सरदार पटेल की लगी हुई है प्रतिमाएं। अरे अब मैं ज्यादा क्या बोलूं आपको, मुझे तो लगता है कि मोदी जी अभी तो प्रधानमंत्री है, इनके नाम पर स्टेडियम बन गया, प्रतिमा भी कोई लगाने वाले नहीं। सुना था मैं मंदिर बनवा दिया था दो चार लोगों ने, तो प्रतिमा ही है एक तरह से। वो भी महापुरुषों की प्रतिमा का प्रचलन है देश में, हमारे यहाँ ये नई बात नहीं है, कोई अचानक वाली बात नहीं। बहुत सारे महापुरुष हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं उनकी। और तो आपको शायद हैरानी होगी कि सबसे बड़ी और लंबी प्रतिमा हमारे यहाँ सरदार पटेल जी की है, वो भी स्थापित की गई। तो प्रतिमा का प्रचलन पुराना है। अंग्रेज जो अपने जमाने में भी लगाता था, अरे मुगल भी लगा के गया, छोड़ा नहीं उसने भी। है ताजमहल तो फला महल तो हुमायूं का मकबरा, मतलब प्रतिमा ही कहिए उसको, मकबरे को। आप जो आया वो प्रतिमा लगाया। प्रतिमा का प्रचलन हमारे देश में पुराना। तो जब सभी महापुरुषों के प्रतिमा को स्थापित किया जाता है समय समय पर, गांधी जी के, नेहरू जी के, पटेल जी के, मुझे लगता है कि और कई महापुरुषों की प्रतिमाएं हमने देखी है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी हमने कई जगह देखी है, हमने लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा को कई जगह देखा। मतलब जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं की स्थापना का हमारे यहाँ प्रचलन है। जो लोग उनके अनुयायी होते हैं वो भी लगाते हैं, सरकार भी लगाती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं लगाती है। सरदार पटेल की वो प्रतिमा तो सरकार के फंड से लगाता। लेकिन आपत्ति सिर्फ बाबा साहब, आपत्ति भी बाबा साहब के इस पर, और साथ में उस पर हमले की भी शिकायतें आती रहती है। काहे बगाए, आज हाथ पर तोड़ दिया तो कल पैर तोड़ दिया तो कालिक पोत दिया। ये एक विचित्र लीला है कि कौन सी ऐसी सोच है साहब, क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। वो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पूरी दुनिया में उनका अपना सम्मान है, उनकी अपनी पहचान है। कई बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी प्रतिमा को लोगों ने लगाया है। ऐसे में उनकी प्रतिमा को भारत में विरोध करना, वो भी न्यायालय के परिसर में विरोध करना, हास्यास्पद ही नहीं दुखदायी है। दुखदायी है, ये ठीक नहीं है। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। पवन पाठक जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ की कोई भी प्रतिमा लाके आप लगा। गलत, ये टिप्पणी अति निंदनीय।